प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और इस बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए खुदा ने मुझे वापस आपके सामने उपस्थित किया है, इसलिए खुदा को धन्यवाद करता हूँ। और गए हफ्ते में पर्व के जरिए बाइबल स्टडी नहीं थे, तो ये हफ्ते में एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। वो नया विषय है, क्या सपना का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है। एक सवाल है, क्या सपना का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है। उत्पत्ति की किताब 40वां अध्याय 8वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 8। ये फल इसको इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन या इसको व्याख्या या अर्थ भी कहते हैं। तो इसमें आज 4 छोटा विषय है। एक है फल या व्याख्या या अर्थ का संबंध में कुछ वचन हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखेंगे। दूसरा है शास्त्र की व्याख्या कैसे करें या अर्थ कैसे करें या फल कैसे करें। और तीसरा है व्याख्या या अर्थ के उदाहरण। और चौथा है व्याख्या करते समय किन बातों से बचना चाहिए। ये 4 चीज़ें छोटा जो विषय है, इसी के बारे में भी हम पवित्र कलाम से देखेंगे। तो आज के विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें परमेश्वर की आत्मा से समझ दे, ताकि उसके पवित्र कलाम को अच्छे से हम समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यहोशुआ मसीह, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें एकत्र मिलने के लिए मौका दिया, इसलिए खुदावन तुझे धन्यवाद करते। इस समय के अंदर प्रभु जब रोटी तोड़ेंगे तो प्रभु हमारे समझ को खोल, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, हमारे बुद्धि ज्ञान समझ को खोल, ताकि वचन को समझ कर लॉर्ड तुझे आदर सम्मान कर सके। हमारे ऊपर दया कर, अपराधों को क्षमा कर और हर चीज तेरे वचन के आधार पर करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता मदद कर। सारा शैतान के हल्ले से हमें बचा, तेरे मार्गों में हमें चला। छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, क्या सपना का फल या अर्थ या व्याख्या कहना परमेश्वर का काम नहीं है। उत्पत्ति की किताब 40वां अध्याय 8वां वचन। तो इस विषय में पहला जो छोटा विषय है, फल के संबंध में वचन या व्याख्या या अर्थ के संबंध में वचन जो है हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखेंगे। हम 6 वचन देखेंगे पवित्र कलाम से। पहला जो है उत्पत्ति की किताब 40वां अध्याय 8वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 8। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उसे कहा। उन्होंने मतलब ये जो खिलाने वाले और पिलाने वाले, उन्होंने यूसुफ से कहा, हम दोनों ने सपना देखा है और उनके फल मतलब व्याख्या या अर्थ का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या सपना का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है। मुझे अपना अपना सपना बताओ। तो यूसुफ ने, बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना और उन्हें खड़ा किया और उनके जीवन में जो 13 साल जो तकलीफ उन्होंने बिताया, उस तकलीफ के अंदर अंत के समय में जब वो कारागृह में थे, जेल में थे, तभी उनके साथ फरो राजा के जो पिलाने वाले खिलाने वाले दोनों भी थे। और उन्होंने कारागृह के अंदर जो स्वप्न देखा, उसके अर्थ बताने के लिए कोई नहीं था। तब उन्होंने यूसुफ के पास आए। तब यूसुफ ने कहा, क्या सपना का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है। मुझे अपने अपने सपना बताओ। तो उन्होंने जब बताया तो उसके अर्थ जो है या फल जो है उन्होंने उनको बताया। उस अर्थ के मुताबिक जो पिलाने वाले थे वो बच गए और खिलाने वाले को मारा गया। तो ये परमेश्वर ने यूसुफ को ये जो समझ खुदा ने उनको दिया गया, जिसके द्वारा उन्होंने
स्वप्न की जो अर्थ है या फल जो है उन दोनों को उन्होंने बताया। और भी कई वचन हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय और 29वां वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 29 वर्स 29। यहाँ पे मूसा ने लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। तो यहाँ पे परमेश्वर के दास मूसा ने कहा कि जो भी गुप्त रखना है वो परमेश्वर के पास है, उसके वश में, लेकिन जो प्रकट किया है वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, संतति के लिए है। तो इसलिए खुदा ने बहुत सी चीज गुप्त भी रखा है और कुछ चीज उन्होंने खुला है और वो खुदा ने हमें दिया गया है। इसलिए हमें इस किताब से हर चीज ढूंढना, पढ़ना, समझना जरूरी है। और भी कई वचन हम देखेंगे। सुलेमान राजा ने नीति वचन इसका 25वां अध्याय दूसरा वचन में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 2 लिखा है कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर का महिमा गुप्त रखने में है, लेकिन राजाओं की महिमा जो है गुप्त बातों का पता लगाना। तो ये राजा जो है, आज प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है, आज हम राजा भी है, प्रजा याजक भी है। प्रभु ने आपको और हमको राजा भी बनाया, प्रजा भी याजक भी बनाया। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम गुप्त बात जो है परमेश्वर के पवित्र कलाम को, उसके पता लगाना, परमेश्वर की आत्मा से, उपवास से, प्रार्थना से जब हम वचन पढ़ेंगे तो खुदा हमें उस बातों को खुला कर दे सकता है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए नीति वचन में इस वचनों को लिखा गया। उसी समान दानियल की किताब जब हम पढ़ते हैं, दानियल की किताब दूसरा अध्याय 28वां वचन, दानियल चैप्टर 2:28, यहाँ पे लिखा है, परंतु वेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तो यह बाइबल के अंदर लिखा है कि दानियल के समय में भी नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा, वहां पे भी अर्थ बताने के लिए या व्याख्या करने के लिए कोई नहीं था। तो परमेश्वर ने दानियल को इस्तेमाल किया और दानियल को खुदा ने उस स्वप्न की जो अर्थ है या फल है उनको बताया और उसी के आधार पर उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा के सामने जाकर सारी बातों को बताया। और इसलिए उनका और वहां पे जितने भी ज्योतिष लोग, कसदी लोग सब थे, सब लोग बच गए। तो इसलिए परमेश्वरी सब वेदों का प्रकट करना उसी के हाथ में है। इसलिए दानियल नबी ने भी लिखा है, मूसा ने भी लिखा है, सुलेमान राजा ने भी लिखा। अब हम नए करार में जब आते हैं, परमेश्वर के दास पौलुस इब्रानी के पुस्तक में, इब्रानी की किताब पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन में लिखता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और बांति बांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो बाइबल के अंदर लिखा है, पूर्व काल में परमेश्वर बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और बांति बांति से भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने बातें की। लेकिन नए करार में जब खुदावंद यीशु मसीह इस धरती में जब आए, तब लिखा है कि उसके पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने सारी चीजों को प्रकट किया गया और उसकी आत्मा से आज खुदा आपको और हमको भी प्रकाशित करते, यदि हम उसके वचन बार बार पढ़ेंगे। तो इसलिए पहले कुरिन्थियों की किताब, पहली कुरिन्थियों की किताब इसका दूसरा अध्याय 10वां वचन में लिखता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा
हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी बाइबल के अंदर लिखा है जांचते हैं। तो परमेश्वर की जो गुप्त बातें वो भी सब जांचते हैं, इसलिए ये उसकी आत्मा के द्वारा, हमने इब्रानी की किताब पढ़ा कि यीशु मसीह के द्वारा, और वही आत्मा यीशु मसीह के ही आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें भी इस अंतिम समय के अंदर प्रकट करते हैं। यही बात परमेश्वर की दास पौलुस कुरिन्थियों की जो मंडली, जो यूनानी लोग थे और लोग काफी लोग बुद्धिमान थे और कभी भी बुद्धि को वो ढूंढते थे, और इसलिए परमेश्वर के दास ने उनको भी समझाया कि ये परमेश्वर की आत्माएं हर चीज को प्रकट करते हैं। इसलिए हमने इस फल के संबंध या व्याख्या अर्थ के संबंध में कई वचनों को आज परमेश्वर के पवित्र कलाम से हमने देखा। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, शास्त्र की व्याख्या कैसे करें, या शास्त्र की फल कैसे कहें या अर्थ कैसे कहें। इसलिए हमें खोजना है या तलाश करना है, ढूंढना है, अध्ययन करना है। ये सब जब करेंगे तो हम हर चीज वचन से वचन मिलाकर व्याख्या कर सकता है। इसलिए ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि इस वचन के आधार पर हम कार्य करें। जैसे यूहान के सुवर्तमान उसका 5वां अध्याय उसका 39 वर्ड जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जॉन 5:39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरे गवाही देता है। इसलिए परमेश्वर लिखा है कि पवित्र शास्त्र को ढूंढे। तो ये ढूंढना हमारा फर्ज है। जब ढूंढेंगे तो जो चीज हमें समझता नहीं, खुदा हमें उस बातों को समझा सकेंगे। इसलिए ढूंढना आपका और मेरा कर्तव्य है। इसलिए यूहान जो परमेश्वर के प्रेरित थे, उन्होंने इस बातों को यहाँ पे लिखा गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे आइजिया नबी 34वां अध्याय 16 वचन, आइजिया 34:16, वहां पे लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, और कोई किताब नहीं, यहोवा की पुस्तक। आज काफी लोग बहुत से किताब पढ़ते हैं, इसलिए हम विश्वास से सड़क जाते और अलग अलग शिक्षण आ जाते। इसलिए पवित्र कलाम ही सिर्फ पढ़ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुआ न रहेगी, क्योंकि बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो जैसे आइजिया 28 में लिखता है, यहाँ पे थोड़ा वहां पे थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा चीज जो खुदा ने नबियों को बताया, इसको जोड़ने का काम, इकट्ठा करने का काम परमेश्वर की आत्मा करता है। इसलिए हमें धीरज से बात जोड़ना है कि परमेश्वर हमें नियत समय पे उसको प्रकट करे और वचन से वचन मिलाकर प्रभु आपको हमको समझा सकें। इसलिए ये दूसरा चीज जो शास्त्र की व्याख्या किस तरह हम करें, और ये वचन हमने आइजिया नबी के बाद कहा हुआ वचन भी हमने देखा। और भी कुछ वचन हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखेंगे। मत्ती की सुवर्तमान 16वां अध्याय 17 वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया, वो है सिमियोन पत्रोस, उनको उत्तर दिया, ये सिमियोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मतलब मांस और लहू मतलब तेरे बुद्धि और कल्पना से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, पिता मतलब उसकी आत्मा, उन्होंने इस बातों को प्रकट किया है। क्योंकि परमेश्वरी पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, और वही हमें उस बातों को प्रकट कर सकता है। इसलिए उसकी आत्मा से परमेश्वर प्रकट करता है। और जो बाइबल में लिखा है, मैं हूं सो हूं, जो यहाँ पे जो वचन लिखा है वही मनुष्य का पुत्र है करके 16वां अध्याय जब 13 से हम 18 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि मैं सो हूं, मतलब आई एम दैट आई एम जो है वही मनुष्य का पुत्र है। ये यहाँ पे विस्तार से यीशु मसीह स्वयं प्रकट किया गया, और इसलिए इस बातों को यहाँ पे लिखा गया और पत्रों से कहा गया कि ये लहू और मांस से नहीं, लेकिन
पिता ने जो स्वर्ग में है वो तुझे प्रकट किया है, और इसलिए वो एक परमेश्वर की आत्मा हर चीज को समय समय पे प्रकट करता है। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 7वें वचन में परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद के रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो ये जो है परमेश्वर ने सब गुप्त बात है, ये बाइबल के अंदर लिखा है, वो जो गुप्त रखा है परमेश्वर, जैसे हमने वचन पढ़ा उसकी आत्मा से वो हमें प्रकाशित करता है। इसलिए दूसरी तिमोथियुस की किताब 2 अध्याय 15 वचन में परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो बाइबल के अंदर लिखा है लज्जित होने न पाए, और जो सत्य का वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो आज हमें परमेश्वर का वचन जो सत्य वचन है उसको ठीक रीति से काम में लाना है। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना है कि हम अपने बुद्धि कल्पना को इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन हम बात जोते रहे ताकि परमेश्वर उसे प्रकट कर सकता है। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 2:13 में लिखता है, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। इसलिए आज हम आत्मिक बातों को शारीरिक बातों से नहीं, दुनिया की बातों से नहीं, लेकिन आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाना चाहिए, ताकि लोगों की विश्वास वचन में बढ़े, लोग वचन को प्यार करें, वचन को पढ़े, वचन को ढूंढे और सही वचन को समझने के लिए कोशिश करें। इसलिए ये सारी बातों को यहाँ पे लिखा गया। इसलिए हमने दूसरा जो विषय शास्त्र की व्याख्या कैसे करें, इसी के विषय में हमने खुदा के पवित्र कलाम से कई वचनों को देखा। अब हम तीसरा विषय देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से, और एक तीसरा विषय जो है व्याख्या के उदाहरण या अर्थ के उदाहरण जो है, ये व्याख्या या फल के जो उदाहरण है, अर्थ जो है उसके उदाहरण जो है कई वचनों को हम देखेंगे, ताकि खुदा के पवित्र कलाम में हर चीज की वो अर्थ लिखा है या व्याख्या लिखा है। इसलिए हम कुछ वचनों को देखेंगे। मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 36 से 43 वचन जब हम देखेंगे 36 to 43, वहां पे यशुआ ने एक दृष्टांत का व्याख्यान किया है, क्योंकि ये मत्ती के सुवर्तमान 13 में 8 दृष्टांत है, उसमें एक का व्याख्यान या अर्थ या फल खुदावन यीशु मसीह ने बताया, बाकी सातों का नहीं बताया। वो आपको और हमको दिया है कि हम उसके व्याख्यान करें। एक उदाहरण खुदावन यीशु मसीह ने दिया, उसी के आधार पर हमें बाकी जो 7 दृष्टांत है हम वचन से उसका पता लगाना ये आपका और हमारा कर्तव्य है। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 31 वचन, मैथ्यू 13:31, वहां पे राई के दाने के विषय में एक दृष्टांत लिखा गया है। लेकिन अब जब पढ़ेंगे ये राई का दाना, इसका अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है, ये जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम जब ढूंढेंगे तो मत्ती के सुवर्तमान 17वां अध्याय 20 में लिखा है वो विश्वास है। तो राई का एक दाना मतलब हमें विश्वास हमें दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र कलामी हमें अर्थ को भी बताता है, व्याख्यान भी करता है। उसी समान मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 33 वचन में मैथ्यू 13:33, वहां पे खमीर के विषय में लिखा है। अभी वचन में जब हम पढ़ेंगे, खमीर का 3 अर्थ होता है। एक है सुनता है, दूसरा है व्यभिचार है, और तीसरा है फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा। यहाँ पे जो खमीर है मत्ती के सुवर्तमान 13:33 में, ये जो खमीर हमें फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा के विषय में हमें दर्शाता है। और ये जो बात है मत्ती के सुवर्तमान 16वां अध्याय 6 और 12 में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 16:6 and 12,
यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे खमीर का अर्थ दिया गया। खमीर मतलब फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा के विषय में। तो इसलिए परमेश्वर के पवित्र कलाम जब हम ढूंढते हैं और उसका पता लगाता है तो परमेश्वर उसकी आत्मा से इस बातों को प्रकाशित करता है। वैसे प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि एक पशु के विषय में लिखा है। वहां पे आपको अर्थ नहीं मिलेंगे पशु कौन है। तो दानियल की किताब 7वां अध्याय 17 वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि वो राजा है। वहां पे आपको अर्थ मिलेंगे वो राजा है। इसलिए खुदा के कलामी जब हम ढूंढता है तो परमेश्वर यहाँ पे थोड़ा वहां पे थोड़ा जो लिखा है उसके अर्थ परमेश्वरी हमें उसकी आत्मा से प्रकाशित करता है। वैसे प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 3रा वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे लाल अजगर के विषय में लिखा है। ये लाल अजगर भी वही प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन में उसका अर्थ है वो है शैतान। तो ये लाल अजगर जो है ये शैतान है। तो वहां पे ही उसका अर्थ लिखा गया। इसलिए इसी ढंग से हमें व्याख्यान करना है। हमें अर्थ ढूंढकर परमेश्वर के पवित्र कलाम से ढूंढकर हमें समझ के लेना है। इसलिए मैंने ये 5 उदाहरण आपको बताया ताकि आप जब वचन पढ़ते टाइम वचन से ही उसका अर्थ ढूंढे, व्याख्यान ढूंढे, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावंद यीशु मसीह को मिले। अब हम चौथा विषय में जाएंगे। चौथा जो छोटा विषय है, व्याख्या करते समय किन बातों से बचना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए। तो इसीलिए हम 5 चीज यहाँ पे देखेंगे। 5 वचन जो है हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। पहला है दूसरी पत्रोस की पत्री जो है उसका पहला अध्याय 20वां वचन, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20। यहाँ पे लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के अनुसार पर पूर्ण नहीं होती। तो अपने विचारधारा वो है प्राइवेट इंटरप्रिटेशन। इसलिए उसी से हमें कोई भी चीज को सबूत नहीं करना है, अपनी विचारधारा को ले आना नहीं, अपनी मन की बातों को नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से वचन मिलाकर बोलना। तो ये पहला चीज हमें ख्याल करना है कि किसी की अपनी ही विचारधारा के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो ये पहला चीज है हमें ख्याल करना है। दूसरा है नीति वचन 30 में 6वां वचन लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 6, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। इसलिए हम कोई भी चीज को बढ़ाना नहीं। जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर एक है, अगर कोई बोलेंगे परमेश्वर 3 है तो हमने वचन को बढ़ा दिया तो फिर हम परमेश्वर लिखता है कि हम झूठा ठहरे। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें कि कोई भी हम वचन के साथ हम उसको बढ़ाना नहीं। उसी के समान व्यवस्था विवरण में मूसा ने व्यवस्था विवरण इसका 12वां अध्याय 32 वचन, ड्यूटरॉनमी 12:32, जितने बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर मानना करना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। तो बढ़ाना नहीं, घटाना नहीं, ये भी हम ख्याल करें कि अपनी विचारधारा नहीं होना चाहिए और कुछ भी हमें बढ़ाना नहीं, कुछ भी हमें घटाना नहीं। फिर यिर्मयाह नबी 23वां अध्याय 36 में लिखता है, यिर्मयाह 23:36, यिर्मयाह 23:36 जब हम पढ़ता है वहां पे लिखा है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिया है। तो हम बिगाड़ना भी नहीं। तो ये चीज को ख्याल करना है कि अपने ही विचारधारा नहीं होना चाहिए, कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ घटाना नहीं, और कुछ वचन को बिगाड़ना भी नहीं। मतलब उसके अर्थ को खींच तान कर हमें किसी को चीज को बताना नहीं। इसलिए दूसरी पत्रोस की पत्री 3रा अध्याय 16 वचन में जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि और अनपढ़ जो खुदा के पवित्र कलाम पढ़ते नहीं है, जो अनपढ़ और चंचल मतलब जो स्थिर नहीं है, चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण
बनाते हैं। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें कि हम वचन को खींचना तानना नहीं, जैसा लिखा है वैसे हम उसको मानना है। इसलिए यहाँ पे जो 5 चीज हमने देखा कि अपने ही विचारधारा के अनुसार हम ख्याल करें कि हम ये चीज ना करें, कोई भी चीज को बढ़ाना नहीं, कोई चीज को घटाना नहीं। चौथा चीज ये है वचन को बिगाड़ना नहीं, और 5वां चीज है खींच तान कर वचन को बताना नहीं। तो ये 5 चीज से हमें ख्याल करना है। तो इसलिए पवित्र कलाम हम जब पढ़ते टाइम हम परमेश्वर का आत्मा की मदद ले, ताकि वचन को समझ सके। अपनी बुद्धि कल्पना से कोई भी चीजों को हम लोगों को ना बताए, लोगों को कोई गलत चीज हम बताए नहीं, गलत अर्थ बताए नहीं, गलत व्याख्या ना करे, गलत फल ना ले आए। तो इसलिए इस बातों से हम सब ख्याल करें। इसलिए आज ये छोटा विषय भी हमने देखा। तो ये जो मेन विषय जो है, क्या सपना का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है, या फल या इसका व्याख्या अर्थ। तो आज हमने सारी बातों को खुदा के पवित्र कलाम से देखे, सारी चीजों को विस्तार से बताया गया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। तो हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करेंगे, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उन सभी लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावंद धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते, जो भी आपने वचन से पवित्र आत्मा से हमें समझाया प्रभु, धन्यवाद करते। लॉर्ड, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को आशीष कर, और विशेष करके आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में प्रभु, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। प्रभु, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला करो। सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर। खुदावन, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन सुन रहे, और विशेष करके और एक बात आप सबों को जानकारी देना चाहता हूं कि आज 7 तारीख है जून, और आज हम लोग ये YouTube चैनल जो शुरू किया 3 साल पूर्ण हुआ। इसलिए खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें 3 साल वचन को प्रचार करने के लिए, शेयर करने के लिए मदद किया। इसके लिए खुदा को धन्यवाद करता हूं, और साथ में आप सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी खुदा के पवित्र कलाम काफ़ी समय से सुन रहे, और प्रभु आपको भी आशीष करे। और सभी से विनती है, आप बार बार इस वचन को सुनना और शेयर करना, ताकि उसी के द्वारा जो लोग अंधकार में प्रभु के सत्य वचन को जाने और प्रभु की महिमा हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।